हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम। आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। सी लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आज भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब अगर तुम भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हो और फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो या फिर आईटी डोमेन में काम करना चाहते हो तो इस लैंग्वेज पर माय डियर थोड़ी बहुत तो कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अब वो कमांड कितनी होनी चाहिए जानेंगे इस वीडियो में। अब अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर बिल्कुल फ्रेशर हो प्रोग्रामिंग में तो तुम्हारे सामने वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग तुमको ये सजेस्ट करेंगे कि तुमको स्टार्ट पाइथन से करना चाहिए बिकॉज वहाँ पर सिंटैक्स जो है वो काफ़ी ईजी होता है, तो याद कहीं ना कहीं थोड़ा आसानी से हो जाता है। बट आई डू नॉट एग्री विद दिस। बेसिकली एज अ फ्रेशर या फिर एज अ बिगिनर इन द प्रोग्रामिंग फील्ड, इन द प्रोग्रामिंग डोमेन, हमें ये इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स इजी है या फिर इजीली हम याद कर सकते हैं। नहीं, हमें प्रोग्रामिंग को सीखना है, वो भी बिल्कुल जड़ से। ओके, लॉजिकली अगर बात करें ना तो प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं होता कि कितने तुम्हें सिंटैक्स याद हैं या फिर क्या तुम कोड लिख पा रहे हो या फिर नहीं लिख पा रहे हो। नो, प्रोग्रामिंग मतलब ये कि क्या तुम अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हो, क्या तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बिल्ड कर पा रहे हो, राइट। और यही एक रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द जो कंप्यूटर साइंस डिग्रीज होती हैं, फॉर एग्जांपल बीसीए, बीटेक या फिर बीएससी वगैरह, इनमें आज भी स्टूडेंट्स के करिकुलम में सी लैंग्वेज फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे होती है। बिकॉज वहीं से तुम्हारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं प्रोग्रामिंग के वो स्टार्ट होते हैं, वो क्लियर होना शुरू होते हैं और कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बिल्ड होने लग जाती हैं, राइट। अब बात यह आती है कि अगर हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ने वाले हैं या फिर पढ़ने को तुम सोच रहे हो तो सी लैंग्वेज कितनी पढ़नी चाहिए हमें, राइट, ताकि हम हमारी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जर्नी है या फिर हम हमारे करियर को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में ले जा सकें, राइट। अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि तुम इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे तुम एक कॉलेज डिग्री कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो वो कुछ टॉपिक्स हैं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक है वेरिएबल्स, कीवर्ड्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ये ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। उसके बाद होता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मतलब इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट वगैरह। उसके बाद है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मीन्स अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं। फिर आता है कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स स्विच की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आते हैं लूप स्टेटमेंट, फॉर वाइल एंड डू वाइल। सी लैंग्वेज में ये 3 लूप होते हैं। फिर आते हैं एरे। ओके, एरे के बाद 2 टॉपिक और हैं, स्ट्रिंग एंड फंक्शंस। बेसिकली ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया ना, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि तुमको ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। फ्यूचर में जब भी तुम अपग्रेड करोगे, C++ में जाओ या फिर जावा, पाइथन, PHP, किसी भी लैंग्वेज को अगर तुम सीखोगे तो वहाँ पर भी ये सब टॉपिक तुमको देखने को मिलेंगे। वो एक अलग बात है, किसी में कुछ टॉपिक्स के अंदर एड ऑन हो सकता है, मतलब कुछ प्लस हो सकता है तो कुछ माइनस हो सकता है, या फिर थोड़ा बहुत यूज़ करने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इन टॉपिक्स को कैसे समझे, तो माय डियर सीधे एक ही आंसर है उस बात का, वो है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट्स की, टॉपिक्स की, उतनी ज़्यादा उस पर कमांड होगी, ठीक है। जैसा मैंने पहले बताया, हमें याद नहीं करना है, ठीक है, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारे दिमाग में ना बिल्कुल फिट हो जाए कि अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ब्रेकेट कहाँ आना चाहिए, सेमी कॉलन कहाँ आना चाहिए, कहाँ ओपनिंग ब्रेकेट आएगा, कहाँ पे क्लोजिंग ब्रेकेट आएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, उंगलियों पे आ जानी चाहिए। मतलब जब आप कोडिंग करो ना तो अपने आप उंगली को पता होना चाहिए, आपकी हाथों को पता होना चाहिए कहाँ पे मुझे क्या चीज़ लगानी है, राइट। और अगर मिस कर जाओगे तो बाद में तो कंपाइलर है ही, कंप्यूटर है, वो स्मार्ट है, वो आपको बता ही देगा कि ये पर्टिकुलर एरर है। एक बात और, कोडिंग जब भी करो ना, सिस्टम पे तो करोगे, वो एक अलग बात है, करनी ही पड़ेगी, बट सिस्टम पर जाने से पहले पेपर पर भी करने की आदत डालो, ठीक है। मतलब लॉजिक बिल्डिंग क्या है, लॉजिक बिल्डिंग का मतलब ये, अगर इंप्रूव करना है लॉजिक बिल्डिंग तो पेपर पर भी लॉजिक लगाना आना चाहिए। मतलब ये कि कोड सिस्टम पर जाके करो, उससे पहले कॉपी में करो, अपने पास जो भी रजिस्टर या कॉपी है उसके अंदर लिखो कि हाँ ये मेरे सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये कंडीशन में लगाऊंगा, इफ स्टेटमेंट, लूप वगैरह जो भी तुमको लगाना है, पहले पेपर पर लिखो उसको। पेपर पर अगर सही हो जाता है तो उसके बाद कंप्यूटर पर जाओ, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर पर ट्राई करो, तो इससे लॉजिकल स्किल्स बिल्ड ज़्यादा होंगी। सी लैंग्वेज में इन टॉपिक्स के अलावा और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर, फाइल हैंडलिंग, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन या फिर प्रोसेसर्स। ये सारे टॉपिक्स को तुम इग्नोर कर सकते हो, बट अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट्स हो, BCA, BSc, BTech जो भी कर रहे हो, और अगर तुम्हारे करिकुलम में है ये टॉपिक्स, तो जाहिर सी बात है तुम इग्नोर तो कर नहीं सकते, तुमको पढ़ना पड़ेगा। बट इन द बिगिनिंग ज़्यादा प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिस टाइम ज़रूरत पड़े
उस टाइम मेहनत कर लेना, उस टाइम पढ़ लेना, ठीक है। इन द बिगिनिंग ज़रूरत नहीं है, ओके, कहने का मेरा मतलब यही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब अगर वीडियो में मेरे साथ अभी तक बने हुए माय डियर, तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अभी भी सोच रहे हो, प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी आ सकते हो, वहाँ पर भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, बातचीत करना चाहते हो तो डीएम भी कर ही सकते हो, ओके। वन मोर थिंग, अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मेक श्योर चैनल को चेकआउट जरूर करना, काफ़ी सारी हेल्पफुल वीडियोज़ और भी मिलेंगी तो उनको भी देख सकते हो, ओके। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।